is there either in the front or in the back. Fortunately, in this case, the tail end was not destroyed and it was stuck. जो भी बॉडी हमको साइट पे मिला उसको हम इमीडिएटली ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ये सिविल हॉस्पिटल तक पहुंचा गया. और दिस एंटायर ऑपरेशन was after the operation was over and the investigation started, there was the black box had to be searched. So the black box was is there either in the front or in the back. Fortunately, in this case, the tail end was not destroyed and it was stuck in the first building where it had impact. And the AIIB team, the aircraft investigation team, requested us that cranes and laborers and engineers to be provided to ensure that the black box is recovered. AMC immediately we are there on the site, and this black box was also recovered. After that, next day, the whether it is crematorium or issuance of death certificates, we ensured that people should not go to offices to get their death certificate, but in the hospital then and there a single window system was created, and the officer who is responsible for death registration was there, and he was issuing the death certificates also are being issued then and there. We are very, very concerned with all the relatives and patients. Whatever care is being done, I think this is being given with the state government, central government, and the local government. All were working in sync and in coordination. And this is a case where everybody responded quickly, everybody responded in a coordinated manner, and we tried to give our best in the entire operations. मैं ऑफिस से जस्ट लंच के लिए निकल ही रहा था और फायर डिपार्टमेंट का कॉल आया कि एक हादसा हुआ है, और मैं उस इमीडिएटली ये जो प्लेन क्रैश का हादसा सुन के मुझे इमीडिएटली शॉकिंग और खूब डिस्टर्ब लाया. मैं उनको जब स्थल पूछा तो उन्होंने इमीडिएटली जब हमको बोला, तब मैं लंच के लिए नहीं करके मेरा गाड़ी इमीडिएटली डाइवर्ट जो क्रैश साइट के तरफ मैंने किया. और जब मैं जा रहा था तब ऑनरेबल सीएम साहब के ऑफिस में से मुझे कॉल आया कि इमीडिएटली आप पहुंचो, और हम ऑलरेडी मैं क्योंकि ऑन द वे था, और फिर इमीडिएटली उसके बाद ऑनरेबल सीएम साहब का फ़ोन आया, और सर का बात ये था कि आप इमीडिएटली वहाँ ग्रीन कॉरिडोर बनाइए, और मैं और पुलिस कमिश्नर साहब मिलके हम लोग ग्रीन कॉरिडोर के लिए सूचना देके इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमने कार्य किया. और जो बाहर वाला एरिया है उसमें ग्रीन कॉरिडोर बना, सो दैट क्रैश साइट से जो हमारे बॉडीज हैं वो इमीडिएटली सिविल हॉस्पिटल पहुंच सके. पहले तो हमको ये पता नहीं था कि ये इतना सीरियस क्रैश है. हमको ये था कि हम लोग बहुत ही कोशिश करके इमीडिएटली हम लाइफ को बचाए, इसीलिए ये ग्रीन कॉरिडोर बहुत ही जरूरी था. और उसके बाद हमारा जो इंटरनल जो सर्कुलेशन था उसका भी हमने ग्रीन कॉरिडोर किया, और ये जो पूरा प्रक्रिया था इसको ये किया. और इन द मीन टाइम जब मैं जा रहा था तब मैं अपने सब डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर्स, HODs को वहाँ स्थल पर क्रैश साइट में बुला लिया. अलग अलग ऑफिसर्स को अलग अलग जो पार्ट था, पीछे वाला पार्ट, आगे वाला कॉकपिट वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, वो अलग अलग ऑफिसर्स को दिया गया. हमारे जो
फायर फाइटिंग टीम थे, जब तक मैं पहुंचा वो ऑलरेडी कार्यरत थे और लगभग 101 से ज़्यादा फायर फाइटर्स जो है वो स्थल पर बुलाए गए। मैं इमीडिएटली जब स्थल पर गया तो मुझे लगा कि ये इतना बड़ा इंसिडेंट है, इसमें ब्रिगेड कॉल की ज़रूरत है। इमीडिएटली ब्रिगेड कॉल दिया गया और सब फायर फाइटर्स स्थलों पर रहे। उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फायर फाइटर्स टीम हमारे पास होते हैं। बिल्डिंग वाले होते हैं, कटर्स और स्प्रेडर्स वाले होते हैं, साल्वेज टीम होता है बिल्डिंग के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए, फायर फाइटिंग टीम होता है वो वाटर बाउसर और इसके लिए मेंटेनेंस टीम होता है। ये पूरा जो प्रक्रिया है वो वाटर रिले सिस्टम रखा गया सो दैट फायर फाइटर्स का ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट ना हो। और in the meantime the ambulances were also there और more than 100 of ambulances were there। उसमें हमारे एम्बुलेंस, स्टेट गवर्नमेंट के एम्बुलेंसेस, दूसरे एम्बुलेंसेस, लगभग प्राइवेट के भी 35 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस ट्रस्ट्स के वो भी हमारे पास उपलब्ध थे। और ये जो पूरा सर्कुलेशन वहाँ से जो भी बॉडी हमको साइट पे मिला उसको हम इमीडिएटली ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ये सिविल हॉस्पिटल तक पहुंचा गया और वहाँ पर अलग अलग टीम बना के वहाँ पर हम लोगों ने पर्टिकुलरली जो बिल्डिंग वहाँ हॉस्टल बिल्डिंग विजय मेडिकल कॉलेज का था उसमें से लगभग 28 बच्चों को उसमें रेस्क्यू किया गया। नीचे जो ग्राउंड जहाँ साइट हुआ था वहाँ से 2 लोगों को जो है वो वहाँ इमीडिएटली सिविल हॉस्पिटल भेजा गया और इस हिसाब से लगभग 30 से ज़्यादा लोगों को वहाँ साइट से बचाया गया और उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल भेजा गया। ये जो पूरा प्रक्रिया हमने शुरू किया उसमें हमको ये लगा कि इमीडिएटली कुछ दीवारों को हमको डिमोलिशन करना पड़ेगा। नज़दीक से जो है हमने अर्थ मूवर्स, जेसीबीज, हिटाचीज, लगभग 46 ऐसे डिफरेंट साधन हमने इमीडिएटली वहाँ बुला के उसको भी हमने ऑपरेशनलाइज किया सो दैट हमको जो है ये पूरा प्रक्रिया में ऑपरेशनल डिफिकल्टी कोई ना हो और ये पूरा प्रक्रिया जो है वो संपूर्ण स्विफ्टनेस और क्विक रिस्पांस था। एक विंग वहाँ पड़ा हुआ था जो एयरक्राफ्ट का, उसको हम फायर फाइटिंग और पुलिस के टीम के माध्यम से उसको साइड किया गया सो दैट एम्बुलेंस केसेस के गतिविधि के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये पूरा प्रक्रिया जो है वो एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड था क्योंकि सब ऑफिसर्स में कमिश्नर ऑफ पुलिस, कलेक्टर, ऑनरेबल सीएम साहब के ऑफिस से सब ऑल सीनियर ऑफिसर्स वर देयर इन द एंटायर इन द साइट एंड एंटायर ऑपरेशन वाज वेरी कोऑर्डिनेटेड बिकॉज उसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब लोगों का टीम वहाँ उपलब्ध थे और सब लोग कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में एक यूनिफाइड कमांड सिस्टम के माध्यम से वहाँ कार्यरत था और ये पूरा प्रक्रिया जो है बहुत ही जल्दी से जल्दी इसको किया गया। वाटर बाउसर और हमारे डिफरेंट जो शेषनाग रोबो और हमारे जो लगभग 34 से ज़्यादा गजराज जो 20,000 लीटर से ज़्यादा पानी का उसमें फ्लो किया गया। लगभग टोटल जो वाटर था लगभग 7.5 लाख लीटर से ज़्यादा पानी का उपयोग करके ये पूरा आग जो है वो बुझाया गया और ये पूरा ऑपरेशंस जो है उसको कार्यान्वित किया गया।